हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट 2024 में 11th में एडमिशन लिए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन का डेट आ चुका है, तो आपको मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन का डेट कब तक है इसके बारे में, और साथ में आपको कितना रुपया देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। चूंकि बहुत ही कंफ्यूजन लोग आ जाते हैं, बहुत जगह पे आपको कुछ से कुछ पैसा ले लिया जाता है, तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा प्रूफ के साथ कि आपको कितना पैसा देना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है ताकि ज्यादा पैसा आपको न देना पड़े। चलिए मैं आपको इसके लिए पहले एक पीडीएफ दिखाता हूँ, और उसके बिहार बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, साइज बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सारे चीज को मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट है, क्लियर यहाँ पे लिख दिया गया है क्या चीज, कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियर किया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। ये हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है बिहार बोर्ड का जो ये नोटिफिकेशन है उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी क्लियर कर दिया है कि सत्र 2024 से 26, देख रहे हैं आप। थोड़ा सा इसको और मैं थिकनेस को बढ़ा दूं तो आपको क्लियर पता चलेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। यहाँ पे सत्र क्या चीज है, 2024 से 26 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, वो थोड़ा सा देख लीजिए, और तब मैं आपको कितना पैसा देना है इसके बारे में मैं डिटेल कर रहा हूँ। साथ में मैं देख लीजिए, पूरा पीडीएफ है, विशेष टाइम नहीं हम लोग इसमें बर्बाद करेंगे। यहाँ पर आपको देख लीजिए सब्जेक्ट दिया गया है, कौन कौन सा विषय है इसके बारे में दे दिया गया है। और चलिए और आगे की बात करें, हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं। जो मेरा आज थंबनेल में जो हमने दिया उस पर बात कर रहे हैं विशेष। थोड़ा सा इस पर एक और चीज आप देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन आपको कब तक करवाना है, ये भी एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोग को है। कुछ लोग 25 तक कर रहे हैं, कुछ लोग 22 तक कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, देखिए यहाँ एक क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आपका मेन आपका स्टूडेंट के लिए 11/9/2024 से लेकर के 22/9/2024 तक ही है। यानी आपको 11 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। 25 तक आपका काम नहीं है, 25 तक काम है स्कूल कॉलेज संस्थान, उनका काम है कि ऑनलाइन कर देना। चूंकि जिसका पैसा 22/9 तक जमा रहेगा उसी का रजिस्ट्रेशन आगे हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, यानी ये कहने का मकसद कि किसी कीमत में आपको 22/9/2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि देखिए 22 यहाँ पर 25 तक ऑनलाइन सूचीकरण या अनुमति आवेदन भरा जा सकेगा, ये स्कूल कॉलेज के लिए, ठीक है। आपको 22 तारीख तक ही यहाँ पे फाइनल है जो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा क्या क्या चीज की इस पे हमको जरूरत है। पहले इस चीज को हम लोग दिखा दे, जरूरत चीजों को, फिर कितना पैसा देना है इस चीज को हम भी क्लियर करेंगे। पहले जरूरी चीज, यहाँ पर भी कुछ लोग कंफ्यूजन है, देख लीजिए अब। इमेज साइज 35 और 30 mm, तो खैर इसके लिए कोई बात नहीं है, आप अपने अनुसार इसका पासपोर्ट साइज फोटो बनवाइएगा। यहाँ पे एक चीज क्लियर किया है कि आप जो फोटो दीजिएगा उसमें एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि प्लेन व्हाइट, आपको दो ही बैकग्राउंड लेना है। एक तो आपको प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड लेना है, और या नहीं तो आपको लाइट ग्रीन बैकग्राउंड लेना है। ये आपको देखना है, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड ही लेना है फोटो में। ऐसा नहीं कि कोई सा भी बैकग्राउंड आप दे दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। और जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने पासपोर्ट साइज फोटो पे ये बैकग्राउंड पे जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी इसमें आपका क्या बोलते हैं, आधार चाहिए, और क्या एक और बैंक अकाउंट भी चाहिए, ये सब अपना दीजिएगा। चलिए और आगे देखिए, पैसे की बात करें, कितना पैसा लगेगा, क्या पैसा हमको देना। देखिए यहाँ पे जो पैसे की बात हो रही है, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा मैं जूम को कम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए ताकि आपको क्लियर पता चलेगा। बहुत कंफ्यूजन बहुत सारे लोग को है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि सूचीकरण अनुमति हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है। यहाँ पे क्लियर है, क्या क्या क्लियर है ये थोड़ा सा आप देखिए। अब इसके बाद हमको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ देखिए, अब सबसे पहले ये लोग कंफ्यूजन में कहाँ पर यहाँ आ रहा है, देखिए अब कह रहे हैं कि हमको 515 देना है, कि 915 देना है, कि 715 देना है,
कि 1115 देना है, ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि आपका सूचीकरण आवेदन शुल्क जो है ये आपका फाइनली 60 रुपया लगेगा ही, ये सबको लगने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क ये आपका 55 रुपया जो है ये सबको लगने वाला है। यहाँ पर अब दो कोटि बन गया है, एक यहाँ पे देखिए एक रेगुलर के लिए बन गया है और एक यहाँ पे देखिए एक स्वतंत्र कोटि के लिए जो प्राइवेट से करवाए हैं उनके लिए बन गया है। तो यहाँ पे रेगुलर में भी यहाँ पे सूचीकरण शुल्क आपका 400 रुपया है और इमिग्रेशन शुल्क 200 रुपया है। इमिग्रेशन शुल्क की सबको नहीं लगता, ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इमिग्रेशन शुल्क सबको नहीं लगता है। इमिग्रेशन शुल्क जो है ये देखिए, अब इमिग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th या उत्तीर्ण छात्र छात्रा के लिए अनुमान्य है। यानी ये कहने का मतलब जो भी एडमिट बिहार बोर्ड से बाहर अगर किए होंगे, जैसे दूसरे बोर्ड से, उर्दू बोर्ड से हुआ, जैसे कि इस बोर्ड से अगर आप 10th क्लास किए हैं तो आपको इमिग्रेशन शुल्क देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। यानी ये कहने का मतलब कि अगर आप बिहार बोर्ड से अगर 10th क्लास किए हैं तो इसमें आपको ये शुल्क नहीं देना है। ठीक है, तो आपके पास शुल्क क्या बच गया? अब आपके पास शुल्क बच गया एक 60 रुपया, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे 10th में उनके लिए 60 रुपया और 55 रुपया और साथ में एक बन गया आपका 400 रुपया, ये आपको नहीं देना है। तो ये वाला आपको नहीं देना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये शुल्क जो आप देख रहे हैं ये 200 रुपया वाला, ये आपको नहीं देना है। तो आपको ये तीनों देना है, ये तीनों दीजिएगा। तो यानी कितना कितना हो गया आपका? 60 रुपया हो गया, 55 रुपया हो गया और आपका 400 रुपया हो गया। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 515 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड से बाहर हैं, बिहार बोर्ड से बाहर है, दूसरे बोर्ड से अगर आप 10th क्लास किए हैं तो आपको इमिग्रेशन शुल्क यानी 200 रुपया इसमें और आप ऐड कीजिए, ये आपका हो गया। आपका फाइनली मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड वालों के लिए हो गया, ये आपका बिहार बोर्ड वालों के लिए हो गया। ठीक है, बिहार बोर्ड वालों के लिए, और उससे अलग वालों के लिए दोनों जोड़िएगा तो आपका हो गया 715 रुपया, ये दूसरे बोर्ड वालों के लिए हो गया। ठीक है, अगर प्राइवेट से किए हुए हैं, प्राइवेट से मतलब स्वतंत्र कोटि के हैं, तब आपको वहां पे देना पड़ेगा कितना? प्राइवेट से है तो और अदर बोर्ड से है तो 915 देना है, ये भी आपको ध्यान देना है। लेकिन मेन यहाँ पे आपको देख लेना है कि क्या चीज कि यहाँ पे क्लियर कर दिया है स्वतंत्र कोटि के लिए। अगर यहाँ पे देखें तो सूचीकरण शुल्क है, इमिग्रेशन शुल्क है और अनुमति शुल्क, ये तीनों अगर देख लिया जाए तो सबको जोड़ करके एक यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्रा का कुल शुल्क होगा 915 रुपया स्वतंत्र कोटि के। ठीक है, और यहाँ पे एक और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है उनके लिए जो होगा आपका, ये यहाँ क्लियर कर दिया गया 1115 रुपया। फाइनली मैं आपको बताऊं कि अगर आप 10th क्लास अगर बिहार बोर्ड से किए हैं, थोड़ा सा आगे मैं इसको बताता हूं, मैं आपको फाइनली बता दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड से क्या चीज कि अगर आप बिहार बोर्ड से 10th क्लास पास हैं, 10th क्लास पास है तो आपको रजिस्ट्रेशन में 515 रुपया लगने वाला है। ठीक है, अगर आप अदर बोर्ड से किए हुए हैं 10th क्लास, अदर बोर्ड से, तो आपको सर 715 रुपया लगेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना, ये आपको मैंने फाइनल बता दिया है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा लिया जा रहा है तो आप हमें जरूर बताइएगा। साथ में आपको बता दूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आपको कितना मांगा जा रहा है रजिस्ट्रेशन फी, ये जरूर आपको हमको बताइएगा। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके किसी भी दोस्त को ज्यादा पैसा न देना पड़े। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।